हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का हमारा प्रॉब्लम है फाइंड ओरिजिनल एरे फ्रॉम डबल्ड एरे। सो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे हमें बताया गया है कि एक आपका ओरिजिनल एरे है जिसको ट्रांसफॉर्म किया गया है डबल्ड एरे में, जो कि आपका क्या है, चेंज्ड नेम से। ठीक है, इसमें क्या किया गया है, जो ओरिजिनल एरे में जो वैल्यू होगा ना उसको डबल्ड करके ओरिजिनल वैल्यू के साथ साथ डबल्ड वैल्यू को भी आपका चेंज्ड में रखा गया है। ठीक है, तो हमें क्या करना है ना, चेंज से अपना ओरिजिनल एरे फाइंड करना है अगर पॉसिबल है तो। अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, एम्प्टी एरे रिटर्न करेंगे। ओके, जो ओरिजिनल एरे आप रिटर्न करोगे ना वो आप किसी भी ऑर्डर में कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि एलिमेंट का जो ऑर्डर है वो ओरिजिनल जिस वे में दे रखा होगा उसी वे में करना है, किसी भी ऑर्डर में हो सकता है। ठीक है, सो अब हम आते हैं ना, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं पहले कि प्रॉब्लम एग्जैक्टली हमारा है क्या, उसके बाद देखेंगे कि इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। ओके, सो देखो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे आपको एक चेंज एरे दे रखा है, यानी ओरिजिनल वैल्यू के साथ साथ इसमें ना आपका डबल वैल्यू है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इससे फाइंड करना है अपना ओरिजिनल एरे। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, 3 दे रखा है, 4 दे रखा है, 2 दे रखा है, 6 दे रखा है, 8 दे रखा है। राइट, तो 1 का डबल वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 3 का आपका क्या होगा 6 होगा, फिर 4 का आपका क्या होगा 8 होगा। यानी जो ये है 2 4 8 सॉरी आपका क्या क्या है, 1 का 2 ये आपका क्या है डबल वैल्यू है, 3 का 6 ये क्या है आपका डबल वैल्यू है, 4 का क्या है डबल वैल्यू 8, ये तीनों आपका क्या है डबल वैल्यू है। तो ओरिजिनल क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 1 3 4, ये 1 3 4 होगा। राइट, तो देखो ये आपका प्रॉब्लम है, मतलब चेंज एरे है, आपको ओरिजिनल फाइंड करके देना है। ओके, आप किसी भी ऑर्डर में कर सकते हो, यहाँ पे 1 4 3 भी हो सकता है तो चलेगा, 1 2 सॉरी 4 3 1 भी होगा तो चलेगा, मतलब किसी भी ऑर्डर में चलेगा। ठीक है, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, अब सबमिट हो जाना है। तो अब हम आते हैं कि इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि आपको पता है कि ओरिजिनल एरे का जो वैल्यू है उसको डबल करके आपका इसमें डाला गया है और साथ में ओरिजिनल वैल्यू भी डाला गया है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसका जो साइज है ना, इसका जो n साइज होगा तो पक्का जो ओरिजिनल होना चाहिए n/2 होना चाहिए। ठीक है, यानी जो इसका जो काउंट होगा ना हमेशा इवन में होना चाहिए, तभी तो इसका डबल करके इसमें डाला गया है तो इवन ही होगा ना काउंट टोटल। तो सबसे पहले तो आप यही देख लोगे कि क्या जो आपका चेंज्ड एरे दे रखा है क्या उसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, क्या क्या उसका साइज आपका 2 से डिवाइड हो सकता है क्या। अगर हो सकता है तो अब हम आगे कंडीशन देखेंगे, फाइंड करेंगे। ठीक है, अगर उसी टाइम आपको पता चल जाएगा कि अरे इसका तो आधा हो ही नहीं रहा है, दैट मीन्स इसमें देखो आधा नहीं हो रहा है, कोई भी नंबर हो आपका या ऑड नंबर में हो, मतलब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 2 3 है, ये ओरिजिनल एरे 3 है। देखो इवन नंबर में भी हो या ऑड नंबर में भी हो, जब आपका इसका डबल बनेगा तो यहाँ पे क्या होगा 1 2 होगा, फिर इसका 2 एंड 4 होगा, इसका 4 है, ये आपका ऑड में है तो यहाँ पे क्या 2 4 6 और इसका ओरिजिनल 1 2 3 डाल दोगे तो ये क्या हो जाएगा 6 में होगा। हमेशा ये इवेंट में ही होगा। राइट, तो आपको इसमें पता चल जाएगा कि अगर इवेंट में नहीं मिला, जो n का साइज है ये 2 से डिवाइड नहीं हुआ, तो आप समझ जाओगे कि ये नहीं बना हुआ है, हम ओरिजिनल एरे से फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो उसी टाइम हम क्या करेंगे, सिंपली अपना एम्प्टी एरे रिटर्न कर देंगे, क्योंकि हमें दे रखा है कि अगर पॉसिबल है तो हम ओरिजिनल एरे रिटर्न करेंगे, अदरवाइज हम क्या करेंगे एम्प्टी एरे रिटर्न करेंगे। तो इसी टाइम हम क्या करेंगे एम्प्टी एरे रिटर्न कर लेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं कि इस प्रॉब्लम को आगे हम फिर सॉल्व कैसे करेंगे। अगर हमें मिल जाएगा, इसका हाफ मिल जाएगा तो हम आगे करेंगे क्या। देखो हमें पता है कि नंबर ओरिजिनल का डबल भी आपका एरे में दे रखा है, तो आप क्या करोगे ना, सबसे पहले इसके लिए मैप यूज़ करोगे। मैप में हम क्या करेंगे, सबकी फ्रीक्वेंसी रख लेंगे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी रखने के बाद हम चेक करेंगे क्या ये नंबर अगर मौजूद है तो क्या इसका डबल भी मौजूद है क्या। अगर इसका डबल मौजूद है तो हम समझ जाएंगे कि ये जो नंबर है ये अपना ओरिजिनल एरे का है, तो उसको ओरिजिनल एरे में रख लेंगे, एक एरे ले लेंगे उसमें हम रख लेंगे। सिंपल सा हमारा अप्रोच है। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ कैसे करेंगे। हम यहाँ पे हम करेंगे क्या, एक मैप ले लेंगे, मैप में हम क्या करेंगे, एरे जो आपका इसमें चेंज रहने में दे रखा है सबका फ्रीक्वेंसी के साथ हम रख लेंगे। तो 1 का फ्रीक्वेंसी क्या होगा आपका 1 होगा, 3 का फ्रीक्वेंसी क्या होगा आपका 1 होगा, 4 का फ्रीक्वेंसी क्या होगा आपका 1 होगा, 2 का फ्रीक्वेंसी क्या होगा आपका 1 होगा, 6 का भी फ्रीक्वेंसी क्या होगा 1 है, 8 का 1 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक आंसर ले लेंगे, आंसर वेक्टर जिसमें हम फाइनल अपना ओरिजिनल एरे बनाने वाले हैं, रखने वाले हैं। ठीक है,
अब हम क्या करेंगे ना, इस एरे को सॉर्ट कर लेंगे। एरे को सॉर्ट कर लो, 1 2 3 4 6 8। अब ये सॉर्ट हम क्यों कर रहे हैं ये मैं आपको दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी। अब बस देखो अप्रोच क्या है, ठीक है, फिर हम बताएंगे कि सॉर्ट क्यों कर रहे हैं। ठीक है, देखो आप 1 से स्टार्ट होगे तो 1 आप देखोगे 1 मौजूद है क्या हमारे, इसका फ्रीक्वेंसी है क्या, हाँ फ्रीक्वेंसी तो है, इसका 1 है, 0 नहीं है, 1 है। फिर आप देखोगे क्या इसका डबल है क्या, 1 का डबल, 1 इंटू 2 कर लो, क्या देखो 2 प्रेजेंट है क्या मैप में, हाँ प्रेजेंट है। क्या इसकी फ्रीक्वेंसी भी है क्या, हाँ है, ये भी है, ये भी है। तो हम क्या करेंगे, इस नंबर को इसमें इंसर्ट कर लेंगे और इसकी फ्रिक्वेंसी को यहाँ से 0 कर देंगे, -1 कर देंगे, यहाँ पे डिक्रीमेंट कर लेंगे, 0 कर देंगे। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे 2 की तरफ। 2 है लेकिन इसकी फ्रिक्वेंसी 0 है, तो हम क्या करेंगे, कंटिन्यू रखेंगे आगे, इसके लिए नहीं देखेंगे क्योंकि इसकी फ्रिक्वेंसी 0 है। तो अब 3 के लिए देखेंगे, 3 का फ्रीक्वेंसी मौजूद है क्या, हाँ है, इसका 1 है। फिर क्या इसका डबल भी है क्या, 6, हाँ 6 भी है, इसका भी फ्रीक्वेंसी है। ओके, तो हम 3 को क्या करेंगे, इंसर्ट कर लेंगे, फिर से इसकी फ्रीक्वेंसी डिक्रीमेंट कर लेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या करेंगे, डिक्रीमेंट कर लेंगे। ठीक है, फिर आएंगे हम 4 पे। 4 मौजूद है क्या, हाँ मौजूद है, इसकी फ्रीक्वेंसी है। क्या इसका डबल का भी है क्या, हाँ है, तो इसको भी हम इंसर्ट कर लेंगे, फिर इसको डिक्रीमेंट कर लेंगे 0, फिर इसको डिक्रीमेंट कर लेंगे 0। फिर आएंगे हम 6 के पास, 6 की फ्रीक्वेंसी 0 है तो कंटिन्यू रखेंगे। 8 की फ्रीक्वेंसी भी 0 है, कंटिन्यू रखेंगे। अब एरे का तो सारा एलिमेंट ही खत्म हो गया, तो आपको ये आंसर में जो आपने आंसर स्टोर किया ना वो आपको मिल जाना है। ठीक है, अब हम इसको सॉर्ट क्यों किए, सपोज आपका एग्जाम्पल होता 2 1 होता, मान लो आप इसको सॉर्ट नहीं करते और पहले मैप में इंसर्ट कर लेते, ठीक है, 2 का 1 मिल जाएगा, 1 का 1 मिल जाएगा। ओके, अब हम आते हैं यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 2 का फ्रीक्वेंसी है क्या, 2 का डबल है क्या, आप देखोगे 2 का डबल है ही नहीं, 4 नहीं है हमारे में, यानी 2 का, आप सोचोगे 2 का डबल है ही नहीं, तो ओरिजिनल आपका जब चेंज्ड में ये वैल्यू है ही नहीं तो हम क्यों आगे बढ़े, हम इसी टाइम क्या करेंगे, एम्प्टी अरे रिटर्न कर लेंगे। लेकिन यही आप देखो, हमें पता है ना, ऐसे तो आप देख सकते हो 1 का डबल 2 है, ऐसे हम कर सकते हैं। यही हम 1 और 2 रहता हमारा एरे, तो हम 1 उठाते हैं यहाँ से, देखते हैं इसकी फ्रिक्वेंसी है, फिर 1 का डबल क्या है, 2 है, तो 2, हाँ 2 भी प्रेजेंट है, इसकी फ्रिक्वेंसी मौजूद है, तो इसको भी 0 कर लेते हैं, इसको भी 0 कर लेते हैं और आंसर वेक्टर में अपना 1 इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, 1 इंसर्ट कर लेते हैं, फिर हम 2 पे आते हैं, 2 की 0 मिलती तो हम कंटिन्यू रखते हैं, फिर एरे का जो साइज है तो वो खत्म हो जाता, एरे में जो भी एलिमेंट होता, तो आपका फाइनल आंसर क्या होता, 1 होता। लेकिन अगर आप सॉर्ट नहीं करते ना तो इसके आंसर क्या होती है, आपको क्या मिलता, आपको 0 यहाँ पे एम्प्टी एरे मिल जाता है, क्योंकि आपको ये दे रखा है कि जब पॉसिबल है तभी कर सकते हैं। अगर किसी का डबल हमें मिला ही नहीं, डैट मीन्स क्या है कि उसका वो डबल उसका करके नहीं दिया गया है डबल एरे में। ठीक है, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, एम्प्टी एरे रिटर्न कर दोगे। ओके, जैसे यहाँ पे देख लो 6301 के केस में देख लो, यहाँ पे आप देखो, ठीक है, 1 की फ्रिक्वेंसी 1, 0 की फ्रिक्वेंसी 1, 3 की फ्रिक्वेंसी 1 एंड 6 की फ्रिक्वेंसी 1। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे इसका साइज 2 है, ओके 2 है, सही है। अब हम देखेंगे 0 का डबल क्या होना चाहिए, 0 का डबल आप करोगे 2, तो इसका डबल प्रेजेंट ही नहीं है, तो आप देखोगे इसका प्रेजेंट ही नहीं है, इसको नहीं रिपीट करना, एक और 0 होना चाहिए था लेकिन है ही नहीं, तो इसका डबल आपको मिला ही नहीं, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, रिटर्न 0 कर लोगे। ठीक है, रिटर्न एम्प्टी कर लोगे, क्योंकि आपका एक भी एलिमेंट का अगर डबल आपको नहीं मिलता है तो डैट मीन्स वो आपका पॉसिबल, मतलब आपका पॉसिबल चेंज एरे, ओरिजिनल एरे आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, चेंज एरे आपका सही से नहीं बना हुआ है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे भी हमारा ये सेम होगा, 2 के लिए हमें नहीं मिला, जब आपने सॉर्ट बिना सॉर्ट किए इसको देखा 2 का डबल आपको मिला नहीं, आप उसी टाइम एम्प्टी एरे रिटर्न कर दिए। लेकिन जब आप इसको सॉर्ट कर लेते 1 का डबल तो आपको 2 मिल जाता, तो 1 आपका आंसर होता। तो ठीक है, इसलिए हम सॉर्ट कर रहे हैं। अब हम आते हैं कोड वाले पार्ट पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक मैप ले लेंगे, एक वेक्टर आंसर लेंगे, मैप में हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी अपना देखेंगे सबका, और आंसर वेक्टर में हम क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे सारा आंसर। एन ले लिए, चेंज का साइज पहले तो हम देख लेंगे, क्या इसको हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड करने पे 2 से डिवाइड करने के बाद अगर 1 मिलता है डैट मीन्स ये एन जो है ऑड है, तो उसी टाइम हम क्या करें, आंसर रिटर्न कर देंगे। अभी तो आंसर एम्प्टी है ना, तो एम्प्टी अपना रिटर्न हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम मैप में सारे नंबर्स का अपना फ्रीक्वेंसी देख लेंगे, ऐड कर लेंगे इसमें। ठीक है, MPX प्लस प्लस ये क्या होगा, फ्रीक्वेंसी सबका ऐड कर लेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, एरे सॉर्ट कर लेंगे, और यहाँ पे जो हम देख रहे, जैसे हम देख रहे थे एक एक एलिमेंट को, ऐसे हम देखेंगे। पहले तो हम चेक करेंगे
क्या जो नंबर आपने लिया है क्या उसका फ्रिक्वेंसी जीरो है, क्या जीरो है तो कंटिन्यू आगे बढ़ो, ठीक है। फिर आप देखोगे क्या किसी का डबल आपका जीरो है क्या, डबल किसी नंबर, कोई नंबर है आपके पास लेकिन उसका डबल आप खोज रहे हो तो वो आपको जीरो मिल रहा है, तो उसी टाइम आप एम्प्टी अरे रिटर्न कर दोगे, ठीक है। अदरवाइज अगर एम पे एक्स भी मौजूद है और एम पे टू एक्स नहीं, एक्स का डबल भी आपका मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, एम पे टू एक्स डिक्रीमेंट कर लेंगे आंसर में, फिर पुश कर लेंगे एक्स को, इसको भी डिक्रीमेंट कर लेंगे, ठीक है। फाइनली क्या होगा, आपको आंसर मिल जाएगा, आंसर आप रिटर्न कर लोगे, आंसर वेक्टर। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।